इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी में एक बार फिर सभी किसान भाइयों का, सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, आज के इस किसान वाणी में हम चर्चा कर रहे हैं शिमला मिर्च लगाए और लाभ कमाए। और शिमला मिर्च को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं और इसकी खेती भी करते हैं। बहुत सारे किसान भाई अपने जिले में इस खेती करते हैं, अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। किसान भाइयों, जो शिमला मिर्च की खेती है उसको बहुत सारे किसान भाई अपने ज़िले में उसको लेते हैं। और हम आपको बता दें कि शिमला मिर्च में खनिज पदार्थ और विटामिन ए, सी की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। एक सदाबहार जड़ी बूटी है जो सोलनेसी परिवार संबंध रखती है और ये 75 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाती है। किसान भाइयों, अगर आपको शिमला मिर्च की खेती करना है तो इसकी खेती के लिए मिट्टी का जो तापमान है वो 18 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इसके अच्छे विकास के लिए विभिन्न प्रकार की चिकनी मिट्टी से लेकर दोमट मिट्टी में इसकी खेती आप कर सकते हैं। कुछ हद तक तेजाबी मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। ये रेतीली दोमट मिट्टी और पानी के अच्छे निकास में बढ़िया परिणाम देती है। शिमला मिर्च की खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 7 होना चाहिए। किसान भाई, जैसे कि हमारे कृषि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शिमला मिर्च जो है इसको अगर आप लगाते हैं तो इससे उत्पादन अच्छा मिलता है और ये एक जल्दी पकने वाली किस्म होती है। इसमें जो किस्मों की हम बात करें तो रेड कलर की जो किस्म आती है वो जल्दी पकने वाली किस्म होती है। ये किस्म लंबी, पौधे मजबूत और शाखाएं फैलने वाली होती है। इसके फलों के विकास के लिए पर्याप्त छाया की जरूरत होती है। इसके फल गहरे हरे रंग के होते हैं और पकने के समय ये लाल रंग के हो जाते हैं। और इसका जो औसत भार है फल का वो 130 से 150 ग्राम होता है। इसके फलों को ज़्यादा समय के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है और ये ज़्यादा दूरी वाले स्थान पर ले जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। एक होती है किस्म इसकी येलो कलर वाली, और ये किस्म मुख्यतः ठंडे मौसम में इसको विकसित किया जाता है। इसके फल ज़्यादातर वर्गाकार होते हैं। किसान भाइयों, अगर आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो ज़मीन की तैयारी के बारे में हम बता दें आपको कि शिमला मिर्च की खेती के लिए ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करें। ज़मीन को भुरभुरा बनाने के लिए 5 से 6 बार सुहागे से जुताई करें। खेत की तैयारी के समय खेत में रूढ़ी की खाद डालना चाहिए और इसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। श्रोताओ, बीजों को मुख्य तौर पर, जो शिमला मिर्च का बीज है इसको मुख्य तौर पर अक्टूबर के माह में बोया जाता है और रोपण के लिए मध्य फरवरी का समय उचित होता है। जल्दी पैदावार के लिए बीजों को अक्टूबर में बोना चाहिए और रोपण के लिए नवंबर के अंत तक का समय उचित माना जाता है। और जैसे कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा आपसे कहते आए कि भैया देखिए, आप कोई भी फसल का बीज बोए या किसी भी प्रकार का कोई बीज लगाते हैं तो पहले उसका बीज उपचार अवश्य कर ले। ठीक उसी प्रकार से शिमला मिर्च के बीजों का भी बीज उपचार करना आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी जनित जो रोग होते हैं या बीज जनित जो रोग होते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। तो शिमला मिर्च के बीजों को बीमारियों से बचाने के लिए बिजाई से पहले थायरम या कप्तान जो कल्चर आता है
इससे इसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज दर के हिसाब से इसको उपचारित किया जा सकता है। किसान भाइयों, शिमला मिर्च खेती अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जरूरी है कि इसकी आप अच्छी तरह से जानकारी ले लें। अगर जानकारी नहीं हो तो अपने जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उनसे संपर्क करें और अच्छी तरह से जानकारी ले लें, क्योंकि शिमला मिर्च की खेती के लिए सबसे पहले इसको नर्सरी में बेड तैयार किया जाता है इसका, और नए पौधे लगाने के लिए 300 बाई 60 बाई 15 सेंटीमीटर आकार के इसके सीड बेड तैयार किए जाते हैं। बीजों को तैयार करने के बाद इसके बेडों पर इसमें बोया जाता है और बिजाई के बाद नर्सरी बेडों को मिट्टी की पतली परत से ढक देना होता है। बीजों के जो अंकुरन है उसके लिए बिजाई के बाद तैयार बेडों पर हल्की सिंचाई की जाती है। जब पौधे 4 से 5 पत्ते पौधों में निकलना शुरू हो जाए तब इसका रोपण किया जाता है। मुख्य खेत में इसका रोपण किया जाता है और रोपण आमतौर पर बरसात के मौसम में किया जाता है। किसान भाइयों, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपनी दूसरी फसल लेते हैं और उसमें समय समय पर निंदाई गुड़ाई करना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार से शिमला मिर्च की खेती अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी समय समय पर निंदाई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। और रोपण के 30 दिनों के बाद पहली गुड़ाई और 60 दिनों के बाद दूसरी गुड़ाई करना आवश्यक होता है। और इसके अलावा समय समय पर हल्की सिंचाई करना भी जरूरी है, क्योंकि सिंचाई अगर आप नहीं करेंगे तो फसल होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर सिंचाई निंदाई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, ये थी एक छोटी सी चर्चा शिमला मिर्च लगाए और लाभ कमाए इस विषय पर। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं सापना डैम से, जो अपने बैतूल जिले में बैतूल बाजार के पास है, वहां पर दामू कंगाले से मत्स्य पालन पर की गई है बातचीत। आइए सुनते हैं। किसान भाइयों, आज हमारे साथ में है ग्राम सोहागपुर के पास जो सापना डैम है वहां पर कार्य करने वाले श्री दामू कंगाले जी, और इनसे हम जानेंगे कि अब गर्मी के दिनों में मत्स्य पालक भाई मत्स्य पालक तालाब पर किस प्रकार से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा मत्स्य पालक भाई किस प्रकार से मछली का बीज तैयार करके उसको अपने मत्स्य पालन में उपयोग में ले सकते हैं, इस विषय पर जानकारी लेते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। भैया, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं दामू कंगाल लिखता हूँ मैं सर ने, यहीं सोहागपुर में रहता हूँ, 30 साल से जुड़ा हूँ मैं सर, यहीं पर कार्य करते हैं। कंगाली जी, हमने सुना है कि आप मत्स्य पालन का कार्य करते हैं जी, तो आपको इसमें रुचि कैसे आई? रुचि सर देखो, हम तो बाहर के रहने वाले बैजदेव इलाके पर 30 साल से हम यहाँ आके बस गए हैं। तो हम वहाँ बारिश में काम होता है मछली का सर। तो बारिश में मछलियों का काम बारिश में ही अधिकतर होता है, जब बारिश आता है बाढ़ आता है तब ये, वैसा अन्यथा गर्मी में नहीं होता। वैसा हमारे पास में वहाँ काम करते करते मेरे को काफी नॉलेज हो गया। अच्छा। तो देख रेख भी करते। तो मत्स्य पालन का कार्य कितने सालों से कर रहे हैं आप? मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल हो गए, काफी लंबा समय हो गया है। मछली के बारे में तो इंजेक्शन भी लगा लेते हैं, मेल फीमेल भी पहचान लेते, नर मादा जो उनका जो स्टेज में उनको अपन पहचान पाते वो पहचान लेते, बाकी लोग नहीं पहचान पाएंगे। जो मेल रहता है उसको पहचान होती है, उसके जो पंख रहते, ये गन्ने का पत्ता खुरदुड़ा सा रहता ना, इस टाइप का उसका पंख खुरदुड़े रहते हैं। और जो मादा जो रहती है उसके एकदम मुलायम रहते हैं, तो उसमें अपन पहचान लेते हैं। अच्छा। फिर उनको जोड़े से अपन इंजेक्शन लगा के छोड़ते हैं, ब्रीड करवा देते हैं अपन। तो ब्रीड तक के इंजेक्शन भी लगाए अपन ने। मतलब इसको 5 दिन का ऑपरेशन होता है। मछली का एक ऐसा चीज है कि मछली 1 किलो की मछली 80,000 से 1 लाख ले देती है, परंतु उसका उत्पादन बहुत है। हालांकि वो सक्सेस नहीं होता। सक्सेस क्यों नहीं होता? थमा जो पानी रहेगा उसमें नहीं होगा सक्सेस। अच्छा। बहते ही पानी में होता। जैसे बाढ़ आती है बारिश में तो मछली बहुत दूर तक चली जाती है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर उतने दूर चली जाती है। तो वहाँ अंडे दे दी, तो वहां से बहते बहते आते आते
तो मछली का बच्चा को पंख आते तक बहाना ही पड़ता, अंडे को भी और मछली को भी। मछली को इंजेक्शन लगाया उसके लिए भी, भाव के लिए वहाँ हमारे वहाँ बढ़िया बने हैं टाके वगैरह, हेचरी बना है। ये मत्स्य पालन का कार्य आप किसी तालाब वगैरह में करते, कैसे कहाँ पर करते हैं? तालाब में बड़ी मछली पाल के रखना पड़ता साल भर के लिए, बारिश के लिए, अंडे के लिए। जैसे अपन खेत में बीज के लिए अनाज दाना रखते ना, इस टाइप का मछली को पाल के रखना पड़ता। फिर बारिश जैसे ही लगा, जून जुलाई से चालू होता उसका काम, तो ये अगस्त तक के चलता। अगस्त तो ये मछली पालन कार्य आप कहाँ पर करते हैं? यही सापना पे करता हूँ मैं। सापना डैम पे करते हैं जी। अच्छा अच्छा। आप जो ये मछली पालन कार्य कर रहे हैं, तो आपको सापना डैम में जो मछली पालन कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ अनुमति वगैरह लेना पड़ता होगा? वो तो गवर्नमेंट देती है, अनुदान वगैरह मिलते हैं उनको, समिति उनको, और कई वो तो अधिकारी लोग बताएंगे। अपन तो एक कर्मचारी छोटा सा वहाँ काम कर रहे हैं। भाई आपको अगर मछली पालन कार्य वहाँ करना है, तो किसी से बात तो करना पड़ता होगा आपको? वो मछली पालन केंद्र में जाना पड़ेगा, वहाँ ऑफिस से अधिकारी लोग से बात करना। अच्छा, मछली पालन अगर आप करते हैं तो बीज वगैरह की व्यवस्था कैसे करते हैं? बीज वगैरह की अपन वही सरकारी में काम कर रहे हैं, परमानेंट नहीं है अपन, पर काम मिला है अपने को, काम कर रहे हैं। वो साहब लोगों से वो दर से अपने को परमिशन मिलती कि काम चालू करो, उत्पादन चालू करो। अब जून लग गया, अभी हमारे सब तैयारी वगैरह, टाके वगैरह, साफ सफाई ये वो का काम चल रहा है। अच्छा। पानी है तो सब है। अभी यहाँ सापना में ये फार्म बना है, मछली फार्म, तो ये अच्छा जगह पे बना है। जैसे सापना डैम है, इसमें का पानी का स्रोत है नीचे में। पानी बढ़िया, मछली बढ़िया पालते हैं, वो पालते हैं और फिर यहाँ से सीड उत्पादन करके अपने जिले भर में जितने भी डैम तालाब है सब यहीं से जाता बच्चा। अच्छा। और बाहर भी भिजवा देते हैं। अभी बरसात शुरू होने के पहले जो तालाब में अभी मछली के लिए वो चारे पानी की व्यवस्था वो तो चालू है। चूना वगैरह भी डाला जाता है? चूना डाला जाता है। वो क्या है, बच्चों के लिए तो अभी तो बच्चे है नहीं, तो बच्चों के लिए अलग पौंड है, वो सब तैयारी कर रहे हैं अभी उसको। बरसात के पहले जो काम किए जाते हैं उसके बारे में। और जो सीट के लिए रखे वो मछली का तो वो 12 महीने पानी रहता, उस पे वो रहते। और उसके अलावा अपने को बच्चे जब उत्पादन कर रहे तो रखने के लिए सीट चला, बिक जाता उतना बिक जाता, नहीं बिकता तो वहाँ टाके में डंप करके रखते हैं, पान बन जाता है, मतलब फिंगर लिंग बन जाता है। वहाँ 15-20 दिन पालते हैं। पहले 5 दिन में हमारा स्टार्ट जो ऑपरेशन लगाते मछली को, 5 दिन बाद हमारा ऑपरेशन तैयार होता। उसके बाद में 5 दिन के बाद में जो स्पान रहता बारीक एकदम, तो उसको पैकिंग करके भिजवा देते। और जो सीड बच गया तो वहाँ टाके बने हैं 10, 11, 12, 20 टाके हैं टोटल, तो उसमें हम डंप करके रखते हैं। फिर उसके बाद में फ्राई बन जाता है, स्टैंडर्ड फ्राई, फिर बड़े बच्चे बेचते हैं। ऐसा कौन कौन सी प्रजातियों की मछलियाँ यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है? यहाँ 7 प्रकार की है अभी तक। कौन कौन सी? रोहू है, नरेंद्र है, कतला है, कोमलकार है, ग्रास कार्प है, बिकेट है, कोमलकार है, कारोट है। मतलब यहाँ से आप बीज देते हैं? मत्स्य पालन कोई भी आ जाता है तो उसको बीज पैकिंग करके दे देते हैं, बस रसीद काटो और ले जाओ। तो बीज जो मत्स्य पालक ले जाना चाहते हैं जी, तो वो किस प्रकार की पैकिंग आप करते हैं कि वो मत्स्य बीज खराब नहीं हो? वो अपन 24 घंटे के लिए उसको पैकिंग करके दे देते हैं। 24 घंटे तक उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, दूसरे जिले में भी माल जाता है। उसको 2-2.5-3 लीटर पानी में मछली का बच्चा डाल देते हैं अपन, उसमें ऑक्सीजन भर के और पीपे कैरेटोन आता, टमाटर के कैरेट है जैसा, उन्हें पैकिंग करके भिजवा देते हैं। तो 24 घंटा तक बच्चा जिंदा चला जाता, मतलब 24 घंटे की गारंटी है उसकी। यानी कि 24 घंटे के अंदर उसको दूसरे तालाब में छोड़ना है। तो 24 घंटे में तो 1-2 जिले बाहर चला जाता माल। जो मत्स्य पालक भाई आपके पास आते होंगे बाहर से, अपने जिले की कई क्षेत्रों के मत्स्य पालक भाई आते होंगे, तो उनको कैसे समझाई देते हैं कि किस प्रकार से उत्पादन करना है मछलियों का? मछलियों का जो बच्चे है ना, मछली के बच्चे जो है, इनको स्टार्टिंग में ही उनको पालन पोषण सही से करना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसको कोई कीड़ा खाता ना कोई बड़ा मछली खाने वाला खाता, वो स्वस्थ रहेगा। तो उनको अलग रख के पालना पड़ता, पहले उनको तैयार करा जाता है। अलग रख के पालना पड़ता, यानी मतलब तालाब रखना चाहिए। अच्छा, हिसाब लोग जो सूखी तालाब है, डैम में अपन एकदम छोड़ देंगे तो वहाँ लोकल वाले भी रहते, मांसाहारी मछली रहती, मांगूर रहती, ये सब खा जाते, डोको खा जाते, तिलपिया खा जाते। ये हाइब्रिड ही यहाँ से उत्पादन होता है, लोकल मच्छी नहीं होता। मछलियों का बीज मतलब एक अलग तालाब में छोड़ा जाता है इसको? बड़ी मछलियाँ बनती हैं। थोड़ी सी बड़ी उंगली बराबर बन जाए, उसके बाद में वो
फिर आप जीवित उसको रहेगा वो। कहीं पर भी ले जाके छोड़ सकते छोड़ सकते हैं आप। अच्छा। फिर ऐसे यानी तो उसमें पहले रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हाँ और नहीं तो ले जाके डैम में छोड़ दिया तो उससे क्या होता कि ये बाकी अदर ये जो रहते दूसरी बड़ी बारहमासे मछलियाँ खा वाले जाते हैं। तिलपिया है, हाँ। डोका है, ये खा जाते तो अच्छा। होता नहीं है वो तो क्या फिर तैयार। मत्स्य पालक भाई को नुकसान हो जाता है उसमें? नुकसान हो जाता है हाँ। तो उसको पहले अलग से पालना जाए अच्छा अच्छा। तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर। ऐसा है। इतना बड़ा हो गया उसको फिर अपने जो डैम में अपने को साल भर के लिए पालना है उसमें डाल दो तो रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। ऐसा यानी मत्स्य पालक भाइयों को मत्स्य पालन कार्य करना चाहिए, जी, फायदा हो सकता है उसमें। फायदा बहुत है सर उसमें। साल भर में मछली 1 किलो की बन जाती है। अच्छा। और हमारे यहाँ क्या 2 स्पान जो रहता 5 दिन का बच्चा वो 1030 रुपए में मिलता है। अच्छा। 1 लाख बच्चा। और उसमें से आधा भी बच गया अपना 50%, तो 1 साल में 1 किलो का होगा तो वो कितना होगा सर? फायदे का काम है सर, फायदे का काम है। पर मेन चीज पानी होना, अच्छा। पानी बहुत भरपूर होना। जिस भी तालाब में अपन पाल रहे हैं वहां पर 5-6 फीट से ऊपर ही पानी होना। कम पानी में बीमारी लगता है। तो कंगाली जी, आपने हमारे मत्स्य पालक भाइयों को बहुत सारी जानकारी दी है कि गर्मी के दिनों में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा मत्स्य बीज किस प्रकार से तैयार किया जाता है और मछली पालन किस प्रकार से किया जाता है, इस बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर कुछ मत्स्य पालक भाई मत्स्य पालन का कार्य करना चाहते हैं और वे अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचा सकते हैं। तो आप अपना मोबाइल नाम और मोबाइल नंबर अपने श्रोताओं को बता दीजिए। मेरा नाम दामू है, दामू कंगाले। हाँ। सापना रहता हूँ। हाँ, सापना डैम पे। सापना डैम पे। हाँ। मेरा मोबाइल नंबर है 62 63 30 36 45। तो कंगाली जी, आपने हमारे मत्स्य पालक भाई को जो मत्स्य पालन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे सापना डैम से दामू कंगाले से मत्स्य पालन पर की गई ये बातचीत। और छोटी सी चर्चा हम इस बारे में करते हैं कि अभी जो मौसम में परिवर्तन आया है किसान भाइयों, जैसे हम 2-4-8 दिन से देख रहे हैं कि अच्छी काफ़ी गर्मी तेज पड़ रही थी और तापमान 43 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया था। अभी 1-2 दिनों से कुछ तापमान में कमी आई थी और फिर भी कल की हम बात करें तो या सुबह आज की बात करें तो भी 41-42 डिग्री टेम्परेचर के आसपास था। गर्मी काफ़ी तेज थी, धूप भी काफ़ी तेज थी और ऐसे समय में अचानक मौसम में परिवर्तन आया है और लगभग 4-5 बजे के आसपास मौसम में परिवर्तन आया है और हवा धुंध के साथ में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। और सिर्फ बैतूल मुख्यालय की हम बात नहीं करें बल्कि पूरे जिले की हम बात करें तो लगभग मुल्ताई, आमला, भीमपुर, भैंसदेही, इधर काफ़ी क्षेत्रों से हवा धुंध चलने के जो समाचार मिल रहे हैं। और हो सकता है कई जगह पर जो मकान की छतें है, टीन है, ये कई जगह इसका नुकसान हुआ है। किसान भाइयों, ये जो बेमौसम बारिश या हवा धुंध चल रही है, इसका असर किसान भाइयों की फसलों पर भी पड़ता है। देखिए, अभी आम की फसल लगभग पकने की कगार पर है। इस बार आम अच्छे आए थे, उसमें बौर अच्छा आया था और फसल भी अच्छी थी। और जो ये बेमौसम बारिश हवा धुंध चल रही है, इसके कारण आम की फसल को नुकसान होता है। कई जगह आम झड़ गए होंगे। और इसके अलावा किसान भाई ने अपने जो खेतों में बेला वाली जो फसलें या खेती किसान भाई कर लेते हैं, तो बेला वाली फसलों को भी ये जो हवा धुंध चलती है इससे नुकसान होता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो बेमौसम हवा धुंध चल रही है, इसके कारण किसान भाई को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। और ऐसे समय में हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि भैया, ऐसे जो बेमौसम हवा धुंध बारिश होती है, ऐसे समय में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि अपने स्वयं का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप कहीं रास्ते में हैं और अगर ऐसी बेमौसम हवा धुंध बारिश चलती है तो किसी पेड़ के नीचे खड़े ना रहे, क्योंकि बिजली गिरने की संभावना इन दिनों ज़्यादा होती है और अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी पेड़ के नीचे खड़े ना रहे, किसी सुरक्षित स्थान पर जाए। तो ये बात तो हुई अभी जो मौसम में परिवर्तन आया है उसके बारे में।
चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं जन जागरण कला पथक दल बोरगांव के लोक कलाकारों द्वारा गाए गए ये लोक भजन। आइए सुनते हैं। भजन में श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्यों नहीं लेते राम का नाम, भजते जिसको सुबह और शाम, लिखती है जिसको दुनिया तमाम। बोल रे बंदे मतलब क्या, बोल रे बंदे मतलब क्या। बदलते हैं जिससे को सुबह और शाम, लिखती है जिसको दुनिया तमाम। बोल रे बंदे मतलब क्या, बोल रे बंदे मतलब क्या। कितने हैं रहीम के बंदे, कितने हैं राम के भक्त, कितने हैं रहीम के बंदे। दिन के उजियारे में करते हैं काले धंधे। भजन में श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज कहते हैं, कितने हैं राम के भक्त और कितने हैं रहीम के बंदे, किंतु दिन के उजियाले में करते हैं काले धंधे। क्यों करता है इंसा ये काम, बोल दे बंदे मतलब क्या, बोल रे बंदे मतलब क्या। बदलते हैं जिससे को सुबह और शाम, दिखती है जिसको दुनिया तमाम। बोल रे बंदे मतलब क्या, बोल रे बंदे मतलब क्या। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी का दर्द अपनाए उसे
भगवान कहते हैं। किसी का दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस महाराज कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और किसी का दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। रामायण में तुलसीदास महाराज क्या कहते हैं, परहित समान धर्म नहीं कोई, और पर पिया सम नहीं अजमाई। वो करे बंदे पुण्य के काम, रे बंदे मतलब क्या, रे बंदे मतलब क्या। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे बोरगांव के लोक कलाकार द्वारा गाए गए लोक भजन। और अब समय है आज के मंडी भाव की जानकारी का। तो आज के मंडी भाव प्रति क्विंटल के हिसाब से इस प्रकार रहे। सोयाबीन न्यूनतम 3,900 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 6,320 रुपये और प्रचित भाव रहा 5,951 रुपये प्रति क्विंटल। चना इसका न्यूनतम भाव रहा 4,601 रुपये, अधिकतम 5,301 और प्रचित भाव रहा 5,151 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का इसका न्यूनतम भाव रहा 1,879 रुपये, अधिकतम 2,100 रुपये और प्रचित भाव रहा 2,070 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं इसका न्यूनतम भाव रहा 2,200 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 2,626 रुपये और प्रचित भाव रहा 2,440 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों इसका न्यूनतम भाव रहा 5,001 रुपये, अधिकतम 7,200 रुपये और प्रचित भाव रहा 6,201 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, इसके अलावा तुअर का हम भाव बता दें आपको कि न्यूनतम भाव रहा 4,650 रुपये, अधिकतम 7,251 रुपये और प्रचित भाव रहा 6,251 रुपये प्रति क्विंटल। और उड़द इसका न्यूनतम, अधिकतम और प्रचित एक ही भाव 4,001 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मंडी भाव की जानकारी। और मंडी भाव की जानकारी के साथ ही संपन्न होता आज का अपना कार्यक्रम किसान वाणी। अब दीजिए अनुमति अपने दोस्त प्रकाश मानेकर को। जय राम जी की जय, जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।